दर्पण के सामने रखी हो तो उस वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति, उस वस्तु के प्रतिबिंब की प्रकृति और उस वस्तु का आकार कैसा होगा, इसके बारे में आज हम अपनी फिजिक्स की क्लास में जानेंगे। उत्तल दर्पण के सामने, तो उत्तल दर्पण तो पता ही होता है कैसा है, ठीक है। इसमें गहरे वाले हिस्से में पॉलिश की होती है और उस गहरे हिस्से की तरफ फोकस और वक्रता केंद्र होता है। फोकस और वक्रता केंद्र होता है, जबकि ध्रुव जो होता है वो जिधर से प्रकाश किरण आती है उसकी तरफ होगा। ये दोनों दर्पणों में अंतर भी था। इसका मतलब जब इसमें केवल दो ही बातें हैं दर्पण के सामने, एक ध्रुव और एक अनंत, एक ध्रुव और एक अनंत, तो उत्तल दर्पण के सामने वस्तु भी केवल दो ही जगह रखी हो सकती है। एक कहां पर, अनंत पर, और दूसरी कहां पर, ध्रुव, ठीक है, अनंत और ध्रुव के बीच में। एक कहां पर, अनंत पर, और दूसरी ध्रुव और अनंत के बीच में। तो अनंत पर अगर उत्तल दर्पण के सामने वस्तु रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, और ध्रुव और अनंत के बीच में रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा। आज हम अपने इस क्लास में इसको देखेंगे। छोटी सी क्लास है, ठीक है, और इसके आराम से समझने की कोशिश कीजिएगा। अवतल दर्पण की 6 थी तो वो बड़ी क्लास थी, तो थोड़ी सी बड़ी क्लास लगी है, छोटी सी क्लास है, इसे जल्दी समझा लेंगे। तो आप क्या करना, अपने स्केल को उठाइए और अनंत से दो प्रकाश किरणें लेके चले। एक, ठीक है, मुख अक्ष के ऊपर और एक मुख अक्ष के नीचे समांतर लेके आए अनंत से। तो अनंत से ये प्रकाश की किरणें चलकर आ रही हैं। तो आप जरा ध्यान से देखेंगे, एक किरण मैंने ऊपर की तरफ खींची है और एक किरण मैंने नीचे की तरफ खींची है। तो ये दो जो प्रकाश की किरणें हैं, ये प्रकाश की किरणें मैंने कहां से चल के दिखाई है, ये अनंत से चलकर आ रही हैं। ये दो प्रकाश की किरणें हैं, ठीक है भाई, ये एक ये और एक ये। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये किरणें अनंत से कैसे पहचानी, एक तो समांतर थी और दूसरा कैसे पहचानी, ठीक है, कि ये बहुत दूर से आ रही थी तो हम पता ही चल गया कहां से आ रही है। अब ये किरणें यहाँ आपतित हो गई, यहाँ आपतित हो गई है। अब दर्पण के पीछे तो पॉलिश है, तो पीछे तो ये वास्तव में जाएंगी नहीं, ठीक है, लेकिन जो समांतर आती हैं या अनंत से आती हैं वो फोकस से होकर जाती हैं या फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती हैं। ये परिभाषा का हिस्सा है। तो आप अपने इसको क्या करें, जो आपतन बिंदु उस पे है, जो फोकस है उस पर है, तो इस पर स्केल को रखें और इस तरह से, ठीक है, इधर को किरण को ऐसे करके फोकस से जाता हुआ आवाज दिखाएं और इधर को टकराने के बाद सीधी जाती हुई दिखाएं। यही काम आप नीचे की तरफ करें तो आप फोकस पर तो है इसे, ठीक है, जब ये टकरा कर लौटेगी तो ये इस तरह से लौटेगी, लेकिन इसे फोकस पर जाती हुई प्रतीत होगी, ये इस तरह से, जैसे मैं चित्र में दिखाया है। तो आपने क्या देखा है कि अनंत से प्रकाश किरणें आ रही थी, जो दर्पण पर, उत्तल दर्पण पर आपतित होने के बाद, ठीक है, दोबारा अनंत पर जा रही थी, लेकिन अब गैप बना के। लेकिन जब पीछे हटा के देखा तो ये कहां पर, फोकस पर मिलती हुई प्रतीत हुई है। इसलिए जब उत्तल दर्पण के सामने वस्तु अनंत पर रखी हो तो जो प्रतिबिंब होगा उसकी स्थिति क्या होगी, जरा देखें उसकी स्थिति। तो उसकी स्थिति फोकस पर होगी और उसकी प्रकृति क्या होगी, उसकी प्रकृति, ठीक है भाई, आभासी होगी, क्योंकि हमें आभास हो रहा है। और साथ ही साथ उसका आकार कैसा होगा, तो उसका आकार जो होगा बिंदु के आकार का है, क्योंकि वो फोकस बिंदु पर बना है, फोकस बिंदु पर बना है। तो ये तो आपका हो गया उत्तल दर्पण के सामने जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो फिर उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस बिंदु पर बनेगा, प्रकृति कैसी होगी, आभासी होगी, और आकार कैसा होगा उसका, बिंदु के आकार कैसा होगा। ये तो पहली बात हो गई। अब दूसरी स्थिति, अगर उत्तल दर्पण है उसके सामने वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच में रखी है,
अनंत और ध्रुव के बीच में रखिए, तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? तो वही काम कीजिए कि अब वस्तु के शीर्ष से, जो वस्तु मैंने ए भी ली है, इसके शीर्ष से आप एक समांतर प्रकाश किरण चलाइए और इस प्रकाश किरण को कहां पर लेकर के आइएगा? आप उत्तल दर्पण पर आपतित कर दीजिए, जैसा कि मैंने की है। ठीक है, एक समांतर किरण वस्तु चली है, तो अब ये समांतर है, कहां से जाती हुई प्रतीत होगी? फोकस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होगी। तो आप इसे क्या कीजिएगा? ठीक है, जो फोकस है ना, वहां पे स्केल रखें और उसके बाद जो आपतन बिंदु था वहां पर स्केल रखें, और अब इसे इधर को जब लौटा लेंगे तो आप पीछे हटा के देखेंगे, तो पीछे हटा के देखने पर ये फोकस से जाती हुई लग तो रही है, लेकिन गई नहीं है। गई तो ये इधर को है परावर्तित होकर, लेकिन फोकस से आती दिख रही है। और दूसरी प्रकाश किरण जो है वस्तु के शीर्ष से ही लेना, लेकिन शीर्ष और वक्रता केंद्र पर स्केल रखना, जैसा कि मैंने रखा है। कहां पर? शीर्ष और वक्रता केंद्र पर स्केल रखना। और फिर आप क्या करें? दर्पण तक तो डार्क प्रकाश किरण खींच के लाएं। कैसे खींच के लाएं? दर्पण तक डार्क प्रकाश किरण खींच के लाएं, लेकिन जैसे ही दर्पण के पीछे जाएं तो इसे आप डॉट डॉट कर दीजिएगा, और कहां तक? कि वक्रता केंद्र तक, जैसा कि मैंने किया है। तो आपने क्या देखा है कि एक प्रकाश किरण, ठीक है, जो दर्पण के वक्रता केंद्र पर जा रही थी लेकिन गई नहीं, जाती हुई प्रतीत हुई है, और उस जाने से पहले अपने उसी मार्ग पर वापस लौट आई। और जो समांतर प्रकाश किरण थी वो फोकस पर जाती लेकिन गई नहीं, जाती हुई प्रतीत हुई है। तो अब इन दोनों किरणों ने इस बिंदु पर एक दूसरे को काटने का क्या किया है? आभास किया है। और जब आभास किया है तो यहां पर इस वस्तु का एक प्रतिबिंब आ जाएगा, जिसे आप ए डैश और बी डैश कह दीजिएगा। अब इसकी स्थिति देखें, एक तो दर्पण के पीछे है, जैसे स्थिति में फोकस पर था, लेकिन ये भी कहां है? दर्पण के पीछे ही तो है, सामने तो है नहीं। तो ये भी कहां पे आएगा? दर्पण के पीछे। अगर हम स्थिति की बात करें तो स्थिति में दर्पण के पीछे। अब आकार देखें, आकार वस्तु से छोटा है, वस्तु से छोटा है। और प्रकृति देखें, अब आभास हुआ है, आभासी है, और आभासी के साथ साथ एक काम और लिख लें, अगर सीधा है तो और अच्छी बात हो जाएगी, वरना कोई बुराई नहीं है। तो क्या क्या देखा हमने यहां पर? अगर कोई हमारी वस्तु जो है वो उत्तल दर्पण के सामने रखी है, तो एक बात तय हो गई, उसके प्रतिबिंब चाहे अनंत से आए फोकस पर बने, या अनंत और ध्रुव के बीच में रखी हो, तो प्रतिबिंब फोकस और ध्रुव के बीच में बने, फोकस और ध्रुव के बीच में बने। दोनों बनेंगे दर्पण के पीछे, सामने नहीं आएंगे। साथ ही साथ दोनों बनेंगे कैसे? आभासी। दोनों कैसे बनेंगे? आभासी। ठीक है, और वस्तु से या तो बिंदु की तरह हो जाएगा या फिर वस्तु के आकार से छोटा हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि इसमें मैंने आपको उत्तल दर्पण पर बनने वाले वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति को समझाया है। और उसमें याद करने वाली बात क्या है? केवल ये कि प्रतिबिंब आभासी बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि प्रकाश की किरणें जो है फोकस और वक्रता केंद्र पर जाने का आभास होगा। अब दो स्थिति क्यों होंगी? क्योंकि 3 पॉइंट में से एक ही पॉइंट इधर को था ध्रुव, बाकी 2 इधर आ गए थे, और अवतल में तीनों थे, इसलिए वहां पर स्थिति कितनी हो गई थी? 6 हो गई थी। तो दोगुना कर लिया करो, 3 स्थिति की 2 से गुणा 6, और उत्तर में 2 एक थी तो 1 की 2 से गुणा 2 हो जाएगा। क्योंकि इसमें ध्रुव था यार, उधर 3 पॉइंट थे, तो इसलिए उसकी 3 से गुणा करें, तो 3 दूनी 6 स्थितियां बन गई। इसकी कितनी बनेंगी? 2 स्थितियां बनेंगी। तो उत्तर दर्पण की स्थितियों पर किरण आरेख को मैंने समझा दिया है, और आपके खूब अच्छी तरीके से इस क्लास में समझ में आ गया है। समझ में आ गया है तो फिर क्या करते हैं? अब हम आपसे टाटा बाय बाय अलविदा करते हुए जय हिंद जय भारत करते हैं।